दोस्तों, आज की कहानी होने वाला है प्रेम, रोमांस और एक और अटूट वादा। हिमाचल के शांत बर्फ से ढका हुआ चोटी के बीच एक छोटा सा गांव है जहां आरव और ईरा रहते थे। आरव एक निडर पर्वत आरोही है जिसके आंखों में पहाड़ की जीतने का जुनून था। और ईरा गांव की सबसे हंसमुखी लड़की है जिसकी मुस्कान बसंत की पहली धूप जैसी थी। उनकी प्रेम कहानी किसी कविता से कम नहीं था। हर शाम वो गांव की पुराना पुल पर मिलते थे जहां बहती नदी उनकी प्रेम कहानी की साक्षी बनते थे। एक एक दिन शाम के टाइम पुल पर हल्का रोशनी है। नदी धीमी आवाज आ रहा है। आरव और ईरा हाथ पकड़कर खड़े हैं। ईरा आंखों में चमक लिया। आरव, ये चाँद गवाह है। हमारे प्रेम इस नदी जितना गहरा है और इन देवदार के पेड़ जितना अटल है। और आरोप मुस्कुराते हुए, अटल, और तुम मेरी प्रेरणा हो हीरा। तुम्हारे कारण मैं सबसे ऊंची चोटी पर भी कदम रखने के साहस कर पाता हूँ। हीरा, मुझे तुम्हारी ये साहस बहुत पसंद है, पर कभी कभार डर भी लगता है। तुम इतना खतरा क्यों मोड़ लेते हो? आरोप, डर कैसा? खतरा तो जिंदगी का हिस्सा है और मैं जानता हूँ तुम यहीं पर मेरी इंतजार करोगे। आरोप प्रेम से ईरा की सिर में चूमता है। तभी उसी गांव का लड़का वीर दूर से आता है और उनकी पास आके रुक जाता है। उसके चेहरा पे बिल्कुल ईर्ष्या है। वीर व्यंगों से हंसते हुए, वाह, बड़ी प्रेम कहानी चल रहा है। आरोप पहाड़ों को जितना आसान है पर गांव में अपनी जगह बनाने, वो भी मुखिया की बेटी के सामने, बड़ी मुश्किल है। आरोप शांत से, वीर, मैं पहाड़ से मुकाबला करता हूँ, लोगों से नहीं। इराक की खुशी मेरे लिए मायने रखती है और मेरी साथ खुश भी है। पास खड़ी इरा वीर से बोलता है, हमें अकेला छोड़ दो वीर। वीर गुस्से से, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना अरब, ये गांव मेरा है और ये गांव की सबसे खूबसूरत चीज भी मेरा है। सिर्फ मेरा ही हो सकता है। अरब ईशा की ओर घूरते हुए, वीर वहां से वीर चला जाता है, पर इरा थोड़ा सा डर जाती है। अरब इरा के हाथ कस कर थामा हुआ, घबराओ मत, मैं हूं ना। गाँव की लोग, औरतें, वीर, अरब सारे चिंतित में है। गांव वाले, पहाड़ से धंस नहीं हुई है। नदी की रास्ता पूरी तरीके से रुक गया। अगर पानी नहीं निकला तो 2 दिन में हमारा गांव पूरी तरीके से डूब जाएगा। वीर करके, पत्थर जमा बहुत बड़ा है, उस पर जाकर उसे तोड़ना आत्महत्या के जैसा है, कोई नहीं जाएगा। आरोप भीड़ में से आरोप आगे आते हुए, मैं जाऊंगा, मेरे पास रस्सी और पर्वतारोहण की उपकरण है। कुछ मजबूत लोग मेरे साथ चले। ये हमारा गांव बचाने की एकलौता रास्ता है। गांव वाले, पर आरोप, ये तो तुम्हारी जान के खतरा में डाल देंगे। आरोप धीरे से, खतरे से डरना कैसे? अगर नहीं गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इरा भाग कर आते हैं और उसकी आंखों में से आंसू बह रहा है। इरा आरव को पकड़कर, नहीं आरव, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आरव इरा के चेहरे पर हाथ रखते हुए, मेरी बात सुनो, मेरी हिम्मत हो, मैं वापस वापस आऊंगा, ये मेरी तुमसे अटूट वादा है। इरा रोते हुए, वादा? अरे हाँ, मैं जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम हर शाम उसी पुल पर मेरी इंतजार करना। मेरी वापसी की उम्मीद टूटने मत देना। इरा रोते हुए, सिर हिलाते हुए, मैं इंतजार करूंगी हमेशा। और कुछ हाथियों के साथ पीठ पर सामान लाद कर निकल जाती है। वीर कोने पे खड़ा होकर एक कटुलेती मुस्कान के साथ हंसी देता है। वीर मन मन में, जाओ आरोप,
तुम कभी वापस नहीं आओगे गाँव। गाँव तो बच जाएगा पर इरा मेरा होगा। वो अंधेरा में गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद शाम के समय इरा उसी पुल पर अकेला खड़ी है। वह ठंड हवा में कांप रहा है। कुछ देर बाद आरोप के साथ मिशन पर गया थारा हाका लड़ते हैं। उनका हाथ में आरोप की टूटा हुआ उपकरण है। इरा दौड़ते हुए उनके पास जाते। आरोप, वह कहाँ है? तुम सब वापस आ गए? गाँव वाले निराश और नम आंख से, जमावट टूट गया है। इरा, गाँव बच गया। इरा तेज सांस लेते हुए, पर क्यों? आरोप कहाँ है? आरोप के साथी दुख से सिर झुकते हुए, वो सफल हुआ पर आखिरी चट्टान टूटी और वो खाई में गिरा। सिर्फ हमें सिर्फ उसका टूटा हुआ उपकरण मिला है। इरा की आंखों में दुख की एक गहरा शून्यता उतर आती है। वो धीरे धीरे घुटने पर बैठ जाती है और उसी रुला की आवाज आती है। इरा फुसफुसाते हुए दर्द से, नहीं, फुसफुसाते हुए दर्द से, नहीं, ये मेरा वादा। ये उपकरण को सीने से लगाते हुए वीर दूर से इरा को देखता है। उसका चेहरा पर अब जीत नहीं बल्कि अपराध बोध के हल्का सा भाव है। इरा, टूटी शहर में मैं इंतजार करूंगी, हमेशा मेरी आरब